नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अब नतीजों की बारी, मतगणना की तैयारी। जी हां, चुनाव के बाद अब मतगणना की बारी है, यानी काउंटिंग। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी, यानी कल, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज फाइनल रिहर्सल भी की जा रही है। मतगणना के लिए प्रदेश भर में 4369 टेबलें लगाई गई हैं। आपको बता दें, सबसे अधिक 21 टेबल 16 विधानसभा क्षेत्रों में लगाई जाएंगी। वहीं सबसे कम 14 टेबल 161 विधानसभा क्षेत्रों में लगाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने टेबल बढ़ाने को लेकर भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। डाक मतपत्रों की जो गणना है, उसके लिए भी टेबलों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद अधिकतम 5 टेबलें लगाने की अनुमति दी गई है। डाक मतों की गणना पहले होगी, इसके परिणाम भी जल्दी घोषित किए जाएंगे। फिर ईवीएम की मतगणना सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी। मतगणना की तैयारियों का जायजा लेते हैं हमारे सहयोगी। अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। 230 विधानसभा सीटें जिन पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात रहेंगे और कल सुबह से ही लगातार हर रुझान को सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे होंगे। आज क्या कुछ तैयारियां हैं मतगणना जहां पर हो रही है, उन केंद्रों पर किस तरह से टेबल्स को लेकर जो जानकारी मिली है, वो वहां पर कितनी तैयारी है, सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं, ये भी बताया गया है कि जो चौकियां हैं वहां पर बनाई गई हैं। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग सुरक्षा के इंतजाम हैं। काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां हैं और यह भी कि जल्द ही नतीजे सामने आए, इसको लेकर भी टेबलों को बढ़ाने का जो प्रस्ताव था, उसको चुनाव आयोग ने कई जगहों पर मंजूरी दे दी है। और इसी को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि कई जगहों पर चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, उसके हिसाब से आप ये समझिए कि जो गणना है वो जल्दी होने लगेगी, यानी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा रिजल्ट मिलने में। तो एक तो इस तैयारी की बात की जा रही है, उसके साथ चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उनमें किसी तरह की कोई भी व्यवस्था ठीक दुरुस्त नहीं, अव्यवस्था ना हो। कुल मिलाकर ये आप समझिए कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर भी जो प्रयास हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे हैं। इसलिए और निष्पक्षता, पारदर्शिता, इसका बेहतर तरीके से ख्याल रखा जा सके, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो इसी को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं, इसको जानेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें बताएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की तैयारियां मतगणना को लेकर की जा रही हैं। जो नतीजों की बारी है, मतगणना की अब तैयारी है अलग अलग जगहों पर। मतगणना की तैयारी के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल से, और साथ ही छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी हमारे साथ तौफीक जुड़े हुए हैं, जफर हमारे साथ हरदा से जुड़े हुए हैं, और साथ ही इंदौर से हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख कर रही हूँ, शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारियां, किस तरह से व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है, और टेबल्स को बढ़ाने की बात जो सामने आ रही थी, तो यहाँ पर उसको लेकर क्या जानकारी भोपाल से? शबाना जी देखिए, मध्य प्रदेश में जो है मतदान हो चुका है। अब चूंकि कल रिजल्ट आना, उसको लेकर जो है निर्वाचन आयोग और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने तमाम व्यवस्था कर ली है। इस दिन राजधानी की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, उसकी जो ईवीएम मशीन है जो पुरानी जेल में रखी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों में। देखिए आप, हर जगह जो है वो पोस्टर चिपका हुआ कि कहीं भी जो है वीआईपी लोगों की जो एंट्री हो तमाम तरीके की बंद कर दी गई। आप कोई भी यहाँ पे अंदर नहीं जा सकेगा, जो अधिकृत लोग हैं वही केवल अंदर जा सकेंगे। चारों तरफ दिखाऊंगी किस तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन के जो पुख्ता इंतजाम इस बार पुलिस प्रशासन ने किया है कि चूंकि मतदान के दौरान थोड़ी बहुत झड़प हो गई थी, उसको देखते हुए भी जो है ये तैयारी की गई है और तमाम तरीके की जो व्यवस्था है वहां पर पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से की है। तो कहीं भी कोई चूक ना हो, इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रही थी। अब कल आखिरी दिन है, कल पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके लिए निर्वाचन सख्त है, पुलिस सख्त है। कम से कम लगभग 800 पुलिस बल यहाँ पर तैनात किए गए राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों के लिए। और आसपास की एरिया की अगर बात करूं तो केंद्रीय बल से लेकर पुलिस प्रशासन के 1500 जवान तैनात किए गए। केवल राजधानी की मैं बात कर रही हूं। ऐसे इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं कोई बहस ना हो, और प्रत्याशियों को भी परमिशन के बाद एंट्री दी जाएगी। चप्पे चप्पे पे जो है कैमरे की नजर रहेगी। इसके अलावा जो तमाम तरीके की व्यवस्था है निर्वाचन की तरफ से और पुलिस की तरफ से वो कर दी गई है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन पुलिस उस पर जो है खरी उतरेगी। मतदान के दौरान थोड़ी चूक हुई थी, उससे आगे बढ़ने के लिए जो है प्रशासन ने यहाँ पे पूरी तैयारी कर
ली है। कल मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, धीरे धीरे चुनावी नतीजे आ जाएंगे, सुबह 6 बजे से जो है मत पेटी खुलने लगेगी। तो जो प्रशासन की व्यवस्था है तमाम तरीके की राजधानी भोपाल को लेकर वो पूरी कर ली गई है। और या राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की बात करूं तो सबसे लास्ट में जो है नरेला विधानसभा की जो है मतदान पेटी खुलेगी, सबसे पहले बैरसिया की खुलेगी। तो बैरसिया में विधायक कौन होगा ये लगभग 12-1 बजे तक तय हो जाएगा। धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम मध्य की बात करूं तो सेकंड पे दक्षिण पश्चिम और मध्य तीसरे नंबर पर है। तो धीरे धीरे जो है मध्य प्रदेश और विधानसभा जो भोपाल की विधानसभा उसके विधायक के जो है नतीजे आने लगेंगे। और प्रशासन भी अपने तरीके से जो है जिले ये कोर्ट में जो है जेल में पूरी तैयारी करके बैठा है। कल भी मॉक ड्रिल हुई थी कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, उसके लिए पुलिस बल लगाया गया था। तमाम अधिकारी, पुलिस के एसडीएम, जिला कलेक्टर अधिकारी, निर्वाचन के तमाम अधिकारी लगातार जिला जेल का दौरा कर रहे हैं और कहीं भी कोई भी चूक ना हो उसके लिए जो तमाम तरीके की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे प्रशासन अपनी तरीके से सख्त है। और इस बार जो है मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस खुश है, दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जो एग्जिट पोल है वही एग्जिट पोल में बदलेंगे। कांग्रेस दोबारा के एग्जिट पोल से देख के थोड़ा निराश है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को कल तक का इंतजार करना पड़ेगा और कल ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन है। जनता ने किस पे भरोसा जताया, ये सबसे बड़ी बात होगी। कल का दिन किसके लिए इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ है एग्जिट पोल जिनको कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि एग्जैक्ट तो होंगे ही नहीं, लेकिन बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है क्योंकि वहां पर एग्जिट पोल ही उनकी सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजधानी में तैयारियों को लेकर हमें जानकारी देनी थी शबाना। पुरानी जेल में हम डाक मत पत्रों को लेकर भी खबरें आई थी, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि पहले जो है डाक मत पत्र जो है उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी शबाना, और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि 8 साढ़े 8 के करीब ईवीएम पेटियां खुलना शुरू हो जाएंगी जिन पर होगी हमारी नजर। तो 52 जिलों में मतगणना होनी है कल। अब हम बात कर रहे हैं अगले जिले छिंदवाड़ा की। कमलनाथ का क्षेत्र, कमलनाथ का गढ़ साख तो दांव पर है, लेकिन कल मतपेटियां खुलेंगी तो किसकी किस्मत चमकने वाली है ये कल पता चलेगा। तौफीक कल भी वहां पर मौजूद होंगे और आज भी वहां पर मौजूद है, जहां से तौफीक हमें बता रहे हैं कि क्या तैयारियां चुनाव आयोग की है। तौफीक देखिए, बिल्कुल 17 नवंबर को जो मतदान हुए थे, मतदान के बाद जो प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई थी, अब से कुछ घंटे शेष बचे हैं जो प्रत्याशियों की किस्मत अब खुलने वाली है। हालांकि देखा जाए तो 7 विधानसभा क्षेत्र है, 7 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज में होगी। प्रशासन ने वहां पर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, बैरिकेड लगाए गए हुए हैं, कैमरे से निगरानी की जा रही है, पुलिस बल वहां पर मौजूद है। तो देखा जाए तो कल सुबह 8 बजे से जो है मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। 7 विधानसभा क्षेत्र है, 7 विधानसभा क्षेत्र जो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो सबसे लेट जो है मतगणना है वहां से होगी, क्योंकि 31 वहां पर जो है वहां खुली जाएगी। देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम कर दिए गए। अब देखना ये होगा कि कल मतगणना के बाद किसकी किस्मत है वो खुल के सामने आएगी। जी बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां दुरुस्त हैं और कल जब सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो हम अपने दर्शकों को तौफीक के माध्यम से छिंदवाड़ा की तमाम जो अपडेट्स हैं वो तो देंगे ही। और इसी के साथ सबसे पहले रुझान हमारे दर्शक हमारे सहयोगी के माध्यम से अनादि टीवी पर देख सकते हैं। देखिए, हम जब चर्चा कर रहे हैं नतीजों की तो आपको सबसे पहले जो रुझान मिलेंगे वो सटीक मिलेंगे, ये समझ लीजिए। अगली सीट की तरफ, यानी मैं हरदा की बात कर रही हूँ जहां से मेरे सहयोगी जफर जुड़े हुए हैं। जफर, चुनाव आयोग की क्या तैयारियां? हरदा में काफी हॉट है माहौल, ये कहा जा रहा है। सर्दियों में गर्मी किसके आने वाली है, जल्दी से बताइए क्या तैयारियां चुनाव आयोग की आज? जी पारुल जी, कल 3 दिसंबर की मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने भी यहाँ जो तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। हरदा में जो है तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। जो बैलेट पेपर की काउंटिंग है वो सुबह 8 बजे शुरू होगी। ठीक उसके आधे घंटे बाद जो है तो ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। हरदा में 2 विधानसभा है, हरदा और तिमनी। तो हरदा विधानसभा के लिए 274 बूथों की जो गिनती होना है वो 20 राउंड में यहाँ पर होगी और वहीं तिमनी की जो है तो 243 मतदान केंद्रों की गिनती है वो 18 राउंड में यहाँ पूरी होगी। और जिला प्रशासन इसके लिए मुस्तैद है, पूरी तरह लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कल भी जो है तो जिला प्रशासन की टीम ने यहाँ मॉकड्रिल कर और जो अधिकारी थे, संबंधित अधिकारी को जहाँ ड्यूटी लगता है उनका मॉकड्रिल करके चुनावी मतगणना की जो है तो मॉकड्रिल करके जो है तो उसको स्थिति को जाना है। अभी भी सुबह भी जो है तो लगातार जहाँ पर अधिकारी जो है तो दौरा कर रहे हैं और लगातार मतगणना केंद्र देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे खड़ा हूँ, इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर जो हरदा के 2 विधानसभा के प्रत्याशियों का भविष्य इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम में कैद है।
कल सुबह 8 बजे जैसे ही गिनती शुरू होगी तो उनका जो भविष्य है और उनका जो नतीजा है जीत हार का, वो कल जो है तो सामने आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद पता चलेगी कि किसकी गर्मी है और किसमें किसकी गर्मी बरकरार है और किसकी सर्दी कौन ठंडा है और किसकी सर्दी यथावत स्थिति में बनी ये हुई जो है। कहा जा रहा था राजनेताओं की तरफ से कि असली दिवाली तो 3 तारीख को मनने वाली है, तो किसके यहाँ पटाखे फूटेंगे ये तो खैर कल पता चलेगा। लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। और कल भी वहां पर मीडिया सेंटर्स भी बनाए गए हैं केंद्रों पर, जहां से हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट करते रहेंगे, जो हम अपने दर्शकों को भी हर एक रुझान समय समय पर बताते रहेंगे। आगे बढ़ रही हूँ, इंदौर की बात कर रही हूँ। इंदौर अपने आप में बड़ा शहर, अलग अलग जगहों पर हम देखें तो अपनी तैयारियां हैं, लेकिन इंदौर की तैयारियां क्या हैं? क्योंकि बड़े नाम यहां से हैं, कैलाश विजयवर्गीय, और उसके साथ ही हम ये देखें कि इंदौर की जब चर्चा होती है तो ये बात सामने आती है कि बड़ा तो शहर है, वोटों की संख्या भी बड़ी है। तो इंदौर में योगेश क्या तैयारियां हैं, क्या बताएंगे? देखिए पारुल, मौसम तो बहुत ठंडा है, प्राकृतिक मौसम ठंडा है, लेकिन राजनीतिक मौसम जो है धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है। यानी कि कल सुबह 6 बजे जब डाक मत पत्र की गिनती शुरू होगी और सुबह 4 बजे जब डाक मत पत्र जो है वहां से ट्रेजरी से यहाँ पर लाए जाएंगे नेहरू स्टेडियम में। अभी जब मैं जहाँ पर हूँ वो नेहरू स्टेडियम है और यहाँ मेरे पीछे ठीक पीछे स्ट्रांग रूम बने हुए हैं। डाक मत पत्र भी सामने जो स्ट्रांग रूम बना हुआ है विधानसभा 5 का, उसके पास में डाक मत पत्र को रखा जाएगा। उसके बाद में डाक मत पत्रों की गिनती सबसे पहले होगी, सुबह 8 बजे गिनती शुरू होगी। उसके बाद में धीरे धीरे जो राजनीतिक परिदृश्य वो धीरे धीरे से चेंज होते जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह से ही ये जो नेहरू स्टेडियम को आने वाला जो रास्ता है वहां पर पूरे बैरिकेडिंग कर दी गई है, ब्लॉक कर दिया गया है और जो मीडिया कर्मी है उनको भी सिर्फ एक सेक्टर दे दिया गया है जहां पर उनको रखा गया है और वो घूम सकते हैं, लेकिन कोई भी मोबाइल फोन वो ले जाना अलाउ नहीं है, कोई भी डिजिटल जो भी इक्विपमेंट वो ले जाना अलाउ नहीं है, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है और जो भी वीआईपी है वो भी वीआईपी के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई। यानी कि पूरी तरह से इससे सुरक्षा के मद्देनजर पूरी कड़ी सुरक्षा की गई। इंदौर इसलिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अभी नजर में है क्योंकि इंदौर के विधानसभा 1 नंबर के जो प्रत्याशी है कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी का, और उनके सामने संजय शुक्ला विधायक है, इसलिए ये सीट बहुत अहम हो जाती है। यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में 3 जो एजेंसियां हैं वो कांग्रेस को बड़ा दिखा रही है, 3 एजेंसियां बीजेपी को बड़ा दिखा रही है। कई लोगों से हमने बात की तो उन्हें एग्जिट पोल पर ट्रस्ट नहीं, क्योंकि पिछली बार 2018 के चुनाव में भी देखा था कि एग्जिट पोल कुछ थे, नतीजे कुछ थे। तो एग्जिट पोल के आधार पर यह गणना अभी हम भी नहीं लगा सकते किस तरह के निर्णय आएंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से शुरू होगी गिनती। और आपको एक बात बताते हैं कि यहाँ पर भी टेबलों की संख्या में कहीं ना कहीं कम और ज्यादा किया गया है। सबसे पहले जो नतीजे आना शुरू होंगे वो विधानसभा जो है 1 नंबर की जो टेबल है उसमें सबसे ज्यादा कम टेबल, क्योंकि सबसे ज्यादा कम बूथ है वहां पर। सबसे ज्यादा बूथ जो है विधानसभा 5 में, जहां पर सबसे अधिक टेबलें लगाई गई है। और ये जो चुनाव आयोग उनसे अनुमति लेने के बाद में इंदौर के कलेक्टर टीले राजा ने टेबलों में जो समानता थी उसको बराबर किया, ताकि जो गिनती है वो एक साथ चले और एक साथ निर्णय आ जाए। क्योंकि कई बार पिछली बार हमने देखा था कि कुछ विधानसभाओं के निर्णय 3 बजे आ गए थे, 4 बजे आ गए थे और कुछ विधानसभा 11 बजे चली। तो इसमें कर्मचारी परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं माहौल भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुलिस को सुरक्षा के मद्देनजर भी इंतजाम है, वीआईपीज के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, गैजेट्स की भी परमिशन नहीं है। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश होगी कि अनुमान, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लगाए जा रहे हैं वोटिंग संख्या के अनुसार, यानी वोटर्स की संख्या के अनुसार, कि कितने बजे तक नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। ये सवाल मेरा बाकी लोगों से भी रहेगा। मैं जब तक आ रही हूँ अखिलेश आपके पास, उसके बाद मेरा अगला सवाल यही रहने वाला है कि कितनी टेबल्स और कितने बजे तक नतीजे आ सकते हैं, क्या अनुमान वहां क्षेत्र के अधिकारी लगा रहे हैं। अखिलेश भिंड से हमारे साथ बने हुए अखिलेश भिंड, जहां पर ये कहा जाता है कि सुरक्षा को जितना बाकी प्रदेश में लगाया जाए वहां ग्वालियर चंबल में डबल कर दी जाती है। तो सुरक्षा के लिहाज से चुनाव आयोग के क्या इंतजाम है, कल किसकी दिवाली मनने जा रही है, इस पर तो आप नजर बनाए रखिएगा, कल हम उस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन आज ये चर्चा करना जरूरी है कि चुनाव आयोग ने कितनी मुस्तैदी से अपनी तैयारियां कर रखी है। अखिलेश जल्दी से बताइए। जी सर जी, हम बताना चाहेंगे भिंड जिले में सुरक्षा के इंतजाम तमाम करे गए हैं और 1000 से ऊपर पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए, क्योंकि यहाँ पर पिछले चुनाव के मुकाबले में देखा जाता है यहाँ पर ज्यादातर
इसके लिए पहले से इंतजाम करे गए हैं। भाई वीआईपी को यहाँ पर कोई एंट्री, ये जो सियासी हैं उनको भी अनुमति जिन लोगों को मिली है उनको ही एंट्री दी जाए और कोई भी मोबाइल फोन अंदर लेकर नहीं जा सकेगा। और यहाँ सुबह 6 बजे से यही डाक मत पत्र खुलने चालू हो जाएंगे। और अभी हम ITI परिसर, भिंड जिले का ITI परिसर में खड़े हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम। अखिलेश, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं लौट रही हूँ आपके पास, और भी जानकारी मैं आपसे लूंगी। फिलहाल वापस मैं जफर के पास जा रही हूँ। जफर के साथ कोई मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जफर, ओवर टू यू। जी, हमारे साथ हरदा के एडीएम गौड़ा जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे बाकी जो जानकारी है चुनाव निर्वाचन की मतगणना की हम उनसे पूछेंगे किस प्रकार की जो है तो तैयारी सर यहाँ पर की गई जिला प्रशासन के द्वारा। इस बार क्या विशेष कुछ रहेगा मतगणना के लिए? और इस बार सारे आयोग के निर्देशानुसार सारे व्यवस्था तो स्पेशल इस बार पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम उसमें थोड़ा सा चेंज किया है ताकि ट्रांसपेरेंटली सबको, जो जनता है जो अंदर नहीं आ सकते उनको पता चले कि ट्रेंड क्या चल रही है और मीडिया कर्मी को भी ट्रेंड का वक्त से दिखाना। ऐसे सभी कमीशन का बहुत सारे ऐसे नए नए निर्देश है, सारे जो भी निर्देश अनुसार यहाँ पर पूरा तैयारी। तो सर कितने राउंड में जो है तो ड्यूटी यहाँ पर हरदा और विधानसभा हरदा में 20 संभावना है, कुमारी में 19। सुरक्षा को लेकर सर क्या कुछ इंतजाम? ठीक है जफर, आप बातचीत रखिए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लेकर हम आपके पास लौटेंगे। अखिलेश कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, अखिलेश के पास जाएंगे, समय कम है, बाकियों के पास भी हम कुछ समय के लिए जाएंगे। अखिलेश जल्दी से कंप्लीट कीजिए, कितने समय तक नतीजे आने का अनुमान लगाया जा रहा है? मतलब क्लियर पिक्चर कहाँ से शुरू हो जाएगी, इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है टेबल्स के अकॉर्डिंग, वोटर्स के अकॉर्डिंग? गोहद विधानसभा में पहले नतीजे मिल जाएंगे। गोहद विधानसभा पहले लगभग 12-1 बजे गोहद का परिणाम निश्चित तौर पर खुल जाएगा। और वहीं सबसे ज्यादा टेबल अटेर में, भिंड में लगाई गई है, जहां पर 21 टेबल हैं और 5 मत जो डाक मत पत्र हैं उनकी हैं। और सबसे कम यहाँ पर गोहद विधानसभा में है जहाँ 14 टेबल हैं और 3 डाक मत पत्र हैं। तो ऐसे में सबसे पहले गोहद की खुलेगी, उसके बाद मेहगांव, फिर उसके बाद लाहर, सबसे लास्ट में भिंड विधानसभा जो मुख्यालय की सीट है यहाँ पर खुलेगी। और लगभग 12-1 बजे रुझान आना चालू हो जाएगा और यह है 3 तारीख कल पता लग जाएगा किसकी दीपावली मिलने वाली है। पैनी नजर हमारी रहने वाली है हर एक विधानसभा सीट पर, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे दर्शकों को कब से पिक्चर साफ दिखाना शुरू हो जाएगा आपकी तरफ से। शबाना भोपाल से। जी देखिए, लगभग रुझान जो है वो नतीजे तो नहीं होते, लेकिन रुझान कई बार नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो कल बदल जाएगा। लगभग 12-1 बजे के बाद जो है तस्वीरें साफ होने लगेगी। कई विधायक जो है वो बन चुके होंगे, तब तक कई खुश हो रहे होंगे कि किसी के मन में जो वो होगी, मिठाइयां बट रही होंगी तो कहीं मायूसी छा रही होगी, क्योंकि कल का दिन ही अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है कि कल आखिर होने क्या वाला है। सबकी नजरें साख तो कई लोगों की दाव पर, बड़े बड़े दिग्गज उतरे थे। छिंदवाड़ा की भी हम बात करेंगे। छिंदवाड़ा में क्या अनुमान, कितने बजे तक पिक्चर साफ हो जाएगी, क्या लगता है आपको? तौफिक का ऑडियो। हाँ जी तौफिक, हेलो, हाँ कहिए तौफिक। बिल्कुल 8 बजे से देखिए मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे सीटों का क्लियर भी होते जाएगा और अनादि टीवी लगातार पल पल की जो अपडेट है अपने दर्शकों को दिखाएगा। तो धीरे धीरे जो बात की जाए तो शाम तक, दोपहर के तक अपन कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम स्थिति को क्लियर करते हुए अपने दर्शकों को जानकारी दे देंगे, क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा में नजर से कोई भी एक भी सेकंड कहीं से इधर से उधर ना निकल जाए, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हमारी पैनी नजरें बनी रहें। सीधा सही यही सवाल है जफर, 30 सेकेंड्स में। जफर ठीक है जफर, सवाल वही है कि आखिर कब तक स्थितियां साफ होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हॉट सीट है कमल पटेल साहब की। ये लगभग सुबह 8 बजे जैसे ही मतगणना शुरू होगी तो लगभग 12 से 2 बजे तक तो जो धुंधले बादल है वो साफ हो जाएंगे। कुछ हद तक जो है तो जीत से जो हरदा का विधायक मिलने वाला है वो कुछ हद तक साफ नजर आने लगेगा और शाम होते होते स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हरदा को जो विधायक है, मौजूदा विधायक, वही हरदा का प्रतिनिधि करेंगे या हरदा को नया विधायक मिलेगा। ये तो कल शाम तक जो है ठीक है 30 सेकेंड्स योगेश, 30 सेकेंड्स।
देखिए 23 राउंड में गणना होना है और 8:30 बजे तक जो है 8:30 बजे तक ये पूरी गिनती पूरी हो जाएगी। कल कलेक्टर टीलैया राजा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 8:30 बजे तक पूरी गणना हो जाएगी और सबसे अंतिम में जो परिणाम आएंगे वो विधानसभा 1 के आएंगे। यानी चुनावी बादल छटना शुरू हो जाएंगे, शाम तक सूरज ढलते। देखिए सूरज तो निकलना अभी बहुत ही मुश्किल लग रहा है, कई जगहों पर दर्शन ही नहीं होते हैं सूर्यदेव के, लेकिन ये जो चुनावी बादल जब छटेंगे तो फिर जीत और हार का सूरज जरूर दिखाई देने लगेगा। भिंड से अखिलेश जुड़े हुए 30 सेकंड में। अखिलेश जी, हम पारुल बताना चाहेंगे जो धुंधले बादल हैं वो लगभग 3 बजे के बाद साफ हो जाएंगे कि किसका रुझान आने वाला होने वाली है और लगभग 12-1 बजे से रुझान आने लगेंगे। वो 3 बजे स्थितियां साफ हो गई। सबसे पहले गोहद की स्थिति साफ होगी, उसके सबसे लास्ट में भिंड विधानसभा की स्थिति साफ होगी। होते होते सूरज ढलते सभी स्थितियां साफ हो जाएंगी और यह पता लग जाएगा। रखनी होगी हम सभी को पैनी नजर। पूरे जोश के साथ अनादि टीवी की पूरी टीम है तैयार। हर सीट पर है हमारी नजर, हर विधानसभा सीट से सबसे पहले रुझान देने की कोशिश हमारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह से ही अनादि टीवी के सारे रिपोर्टर्स अपनी अपनी जगहों पर तैनात रहेंगे। हर जगह से जहां पर अनाउंसमेंट होने जा रहा है रुझानों का, हर सीट पर जहां जहां टेबल लगी हुई है वहां पर पैनी नजर रखने वाले, और इसके अलावा वहां अगर कोई भी इफ एंड बट होता है, किसी भी तरह की स्थितियां होती है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। कल सुबह से हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। 3 तारीख सुबह से लेकर शाम तक हर रुझान पर नजर, नतीजा सबसे पहले अनादि टीवी पर। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।